क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन में सच में क्या चाहते हैं? धन, पद, परिवार का सुख या कुछ ऐसा जो इससे भी गहरा है? जब अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़े थे तो उनके मन में भी यही सवाल था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसे उत्तर दिए जो आज भी हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ आम सवाल जो अर्जुन के मुंह और भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 32 से 35 से जुड़े हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, अर्जुन युद्ध से पीछे क्यों हटे? उत्तर है, अर्जुन अपने सगे संबंधियों को मारने के विचार से टूट गए थे। उनके भीतर करुणा थी, लेकिन ये करुणा ज्ञान से रहित थी, यह मोह था। दूसरा प्रश्न, क्या अर्जुन का त्याग सही नहीं था? उत्तर है, दिखने में त्याग था, पर वास्तव में यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण की कमी थी। अर्जुन शरीर को केंद्र में रखकर सोच रहे थे, आत्मा को नहीं। तीसरा प्रश्न है, क्या देश प्रेम या परिवार की सेवा करना गलत है? उत्तर है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर सेवा का उद्देश्य केवल भौतिक सुख देना है तो वह अधूरी सेवा है। सच्ची सेवा वो है जो आत्मा को बंधन से मुक्त करे। चौथा प्रश्न है, कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया? उत्तर है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। युद्ध तुम्हारा धर्म है और धर्म से भागना अधर्म है। क्वेश्चन 5, गोविंद, मधुसूदन, जनार्दन, इन नामों का अर्थ क्या है? उत्तर है, गोविंद का अर्थ होता है इंद्रियों और गायों को तृप्त करने वाले। मधुसूदन का अर्थ है अधर्म का अंत करने वाले और जनार्दन का अर्थ है भक्तों के लिए सदा तैयार रहने वाले भगवान। क्वेश्चन नंबर 6, क्या भक्ति जरूरी है जब भगवान को हमारी जरूरत ही नहीं है? उत्तर है, भक्ति भगवान के लिए नहीं, हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए है। भक्ति से आत्मा जागती है और जिससे हमें सच्चा सुख मिलता है। क्वेश्चन 7, गीता सिर्फ युद्ध के बारे में है? उत्तर है, बिल्कुल नहीं। यह आत्मा, धर्म और मोक्ष की शास्त्रीय पाठशाला है। युद्ध केवल प्रतीक मात्र है। हम सभी अपने अपने कुरुक्षेत्र में पहले से ही खड़े हैं और युद्ध कर रहे हैं, अगर आप देखें तो ध्यान से। तो अगली बार जब आप किसी दुविधा में हो तो इन नामों को याद कीजिए, गोविंद, मधुसूदन, जनार्दन, और सोचिए, क्या मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जी रहा हूँ या भगवान की इंद्रिय तुष्टि के लिए? जवाब वही मिलेगा जहाँ से अर्जुन को मिला था, अर्थात भगवद गीता से। तो भगवद गीता पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ेगा। हरे कृष्णा।